Hello students, today we are going to start a new lesson 2, Understanding Secularism in Civics of class 8. सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म एक धर्मनिरपेक्ष देश राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर कोई देश धर्मनिरपेक्ष वहाँ पर अगर चलता है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि धार्मिक मामले जो अलग अलग धर्म के लोग जहाँ पर रहते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष देश में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और देश के शासन में धर्म की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि धर्म से तो देश चलेगा नहीं, कोई भी कंट्री धर्म से तो चलेगी नहीं। तो देश के शासन में धर्म की कोई भूमिका नहीं है। सभी धर्मनिरपेक्ष देश निम्नलिखित तत्वों का हिस्सा हैं। नॉन एलिजमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ एनी रिलीजियस, यानी कि राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करता और न ही किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव करता है। व्यवहारिक रूप में इसका अर्थ यह है कि किसी को किसी सार्वजनिक संस्थान में अध्ययन करने, सार्वजनिक पद धारण करने, घर खरीदने, कारोबार चलाने या धर्म के आधार पर राज्य द्वारा चलाए जा रहे किसी भी कार्य में भाग लेने से रोका नहीं जा सकता और न ही किसी को भी इन मामलों में अपने धर्म के कारण लाभ होता है। राज्य किसी विशेष धार्मिक विश्वास के लिए लोगों पर कोई दंड नहीं लगाता है, ना ही यह किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों के लिए अनुग्रह प्रदान करता है। राज्य किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में भाग नहीं लेता है। उदाहरण के लिए जैसे सरकारी कार्यालय और शैक्षिक संस्थान जश्न नहीं मनाते, जैसे कि वह रिलीजियस फेस्टिवल जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में आप देखते हैं कोई भी धार्मिक रिलीजियस नहीं सेलिब्रेट होता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी धार्मिक फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करती है। वो छुट्टी तो दे देती है, आप देखेंगे इंस्टीट्यूट में छुट्टी मिलती है, जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, मुस्लिम का, हिंदूज़ का, कोई भी क्रिश्चियंस का छुट्टी मिलती है, पर उसको सेलिब्रेट लोग नहीं करते हैं बिकॉज ये धर्म का मामला होता है। और क्या सेलिब्रेट होता है ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, इन सारे जगहों पर जो हमारा नेशनल फेस्टिवल जैसे कि जो राष्ट्रीय त्यौहार जो होता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस टाइप के चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है, ना कि कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल। दे डू नॉट डिस्प्ले एनी रिलीजियस सिंबल इधर, और वो कुछ रिलीजियस सिंबल भी नहीं डिस्प्ले करते, नहीं दिखाते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के महत्व। धर्मनिरपेक्षता का मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति, चाहे राज्य हो, एक समूह हो या व्यक्ति, किसी व्यक्ति को धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी अन्य के साथ दुर्व्यवहार करने से रोकना है। विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य एक धार्मिक समुदाय को एक दूसरे पर हावी होने से रोकना है। एक समूह को एक धार्मिक समुदाय के भीतर दूसरे पर हावी होने से रोकने के लिए राज्य को लोगों को मजबूर करने से रोकना, किसी विशेष धर्म का अनुसरण करने या अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए या किसी भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों के साथ उनकी धार्मिक धारणा के बावजूद समान रूप से व्यवहार किया जाए। यदि राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दे तो उस धार्मिक समुदाय के लोग अन्य समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राज्य की शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। वे दूसरे समुदायों के भूमि के मालिक होने या पूजा स्थल बनाने से रोकने के लिए कानून बना सकते थे। कुछ अधर्म वाले राज्यों में घटित होती है। दूसरे समुदायों के खिलाफ हिंसा और अन्य अपराधों की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि पुलिस और न्यायालयों पर प्रभावी समुदाय का नियंत्रण होता है। For example of Southern should tell you how important secularism for the existence of the multi-religious country like India. इंडिया में धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण यानी कि भारत जैसे धार्मिक देशों
के अस्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्षता है। विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद सदा रहता है। साथ ही ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो लोगों के बीच आपस में घृणा और असहिष्णुता पैदा करने के लिए मतभेद पैदा करते हैं, जैसा कि भारत में कुछ अवसरों पर ऐसा हुआ है। यदि राज्य धर्मनिरपेक्ष है और लोगों को सभी समुदायों के प्रति अपने निष्पक्षता में विश्वास है, तो घटनाएं देश को भड़काने और इसके लिए खतरा पैदा करने के बजाय मरती है। यहाँ तक कि इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से भी बचा जा सकता है यदि वास्तव में लोगों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को दूर करके लोगों को एक समान को मानने के लिए अगर लोगों में विश्वास पैदा हो। हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कैसे अलग है और सारे कंट्रीज से। अमेरिका और पश्चिम के कुछ अन्य देशों में धर्म और राज्य को अलग अलग रखा गया है। भारत ऐसा नहीं है जहां राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और हस्तक्षेप करता है या कर सकता है, किंतु यह हस्तक्षेप संविधान की भावना के अनुसार ही होना चाहिए। सीधे शब्दों में राज्य हस्तक्षेप करता है यदि वह महसूस करे कि कुछ धार्मिक प्रथा संविधान द्वारा प्रभुत्व अधिकारों और स्वतंत्रताओं को ले जा रही है, खत्म करे। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता को समाप्त कर हमारे संविधान ने हिंदू धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप किया ताकि कुछ निम्न जातियों के लिए समानता सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 1956 में महिलाओं को पुरुष के समान संपत्ति पर अधिकार देने के लिए एक कानून पारित किया गया। ऐसे मामलों में भी राज्य ने हिंदुओं के परंपरागत रीति में हस्तक्षेप किया। यानी कि इंडिया में धर्मनिरपेक्षता में हस्तक्षेप किया जाता है, पर जब उन्हें यहाँ यानी कि जब ऐसा फील होता है गवर्नमेंट को कि कुछ धार्मिक मामले जो परंपराएं हैं कुछ वो ओल्ड हो चुकी हैं, लोगों की भावनाओं को कष्ट पहुंचा रही हैं, या जहाँ पर इक्वलिटी जैसा लगता है कि इक्वलिटी नहीं हो रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो ऐसे मामलों में राज्य और सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, करती है।